तो KSS एजुकेशन की ओर से आप लोगों को क्या है, अब साइंस का भी लेक्चर देना शुरू कर दिया गया। आज है आप लोग का क्लास 9 का फर्स्ट साइंस का लेक्चर, जिसमें क्या किया जाएगा, गति को पढ़ाया जाएगा। तो गति को एक एक करके क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हर एक चीज को एग्जाम्पलों के साथ और दैनिक जीवन के कार्यों के साथ बताया जाएगा। तो घबराए नहीं और बने रहे वीडियो के एंड तक। तो क्या है, अब क्या है, आपको साइंस का भी आना शुरू हो चुका है, तो आप अपने और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि क्या है, अगर आपको साइंस में किसी तरह का कोई भी डाउट हो या किसी तरह का कोई भी क्या हो वीडियो की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों को भी बता दें कि KSS एजुकेशन के चैनल पे और ऑफलाइन सेंटर दोनों जगह पे क्या है, साइंस शुरू हो चुका है। तो आप तो चलिए शुरू करते हैं। क्या गति, गति सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, गति होता क्या, और गति सुनने के तुरंत बाद दिमाग में क्या आता है, विराम क्या होता होगा। तो गति और विराम ये चीज तो माइंड में आता है। जैसे कि आप देखो तो गति क्या होता है, जैसे आप अपने घर, जैसे अभी जहाँ वीडियो देख रहे हो वहां पे जैसे सामने आसपास देखोगे तो क्या दिख रहा होगा, जैसे आप मोबाइल पकड़े हो, दीवार है और ऊपर पंखा चल रही होगी, जैसे क्या टेबल है, बेंच होगा, टेब क्या होगा, फर्श होगा, छत होगा, इस तरह के बहुत सी चीज, आपके पास पेन है, कॉपी है ना, आपकी मम्मी जैसे इधर से उधर कर रही है, अगर आप घर में देख रहे होगे तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, मतलब इसमें आप क्या देखे होंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक देखे होंगे, एक चीज देखे हैं क्या, जैसे दीवार था वो क्या है, अपने जगह पे ही है, जैसे क्या है, पंखा क्या कर रही है, घूम रही है, और क्या है, और भी बहुत सारे उदाहरण, ये सब क्या है, आप इस सब पे ऑब्जर्व किए होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि कई वस्तु क्या है, समय के साथ अपने वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, और कई वस्तु क्या है, समय तो चल रहा है बराबर लेकिन जहाँ है वो वहीं का वहीं है। जैसे तुम्हारा दीवार हो गया, घर में क्या दीवार है, तो वो क्या है, समय तो चल रहा है लेकिन वो तो नहीं ना चल रहा है, वो अपने स्थिति वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे। पहली बात, हम क्या करेंगे, थोड़े से गति पे डिटेल में देखेंगे। तो गति क्या होता है, देखिए परिभाषा, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा क्या हो, यदि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो हम है, यहाँ पे हम एक वस्तु हो गया, जैसे तुम कैमरे के अंदर तुम हमें देख तो रहे हो, कोई वस्तु है क्या है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ क्या करे, बदले, जैसे कि अगर तुम हमको और देखो तो क्या है, समय के साथ समय चल रहा, घड़ी देख लो एक बार, समय तो चल रहा है, साथ में हम भी क्या है, समय के साथ क्या हमारे वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। देख, हो रहा है, वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है, अगर तुम हमको देखो तो क्या लग रहा है, समय तो चल रहा है बराबर, लेकिन क्या है, समय के साथ वर्तमान स्थिति में इसके किसी वस्तु की अपेक्षा, यहाँ पे क्या बोला परिभाषा, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा, क्या बोला गया है, तुम्हारे अपेक्षा, तो तुम विराम में, और अभी हम क्या है, जैसे अभी हम चल रहे हैं तो अभी हम क्या हो गए, गति में, अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ क्या करें, वो अपने स्थिति में बस परिवर्तन करें, क्या करें, स्थिति में परिवर्तन करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गति में। जैसे एक तो उदाहरण हम दे दिए, बोलेंगे ना, तो उस वस्तु क्या है, गति, मतलब गति को अंग्रेजी में मोशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोशन। अब क्या है, जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल, एक दूसरा क्या है, एक जैसे तुम, यहाँ क्या है, कौन है, यू, जैसे यहाँ पे तुम या आप खड़े हो, और एक गाड़ी क्या है, यहाँ से शुरू होकर, मतलब यहाँ से शुरू हुई है और आगे जा रही है और आगे तक चल रही है। इसमें क्या है, ये गाड़ी क्या किया, समय के साथ अपने वर्तमान स्थिति में परिवर्तन किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गति में ही होगा, क्या होगा, गति में होगा। तब दूसरा चीज देखें, अब देखेंगे विराम क्या है, विराम को देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा, हमेशा क्या बोला गया, अन्य वस्तु की अपेक्षा, इस शब्द को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पहले अभी क्या है, परिभाषा को समझें, ध्यान से समझेंगे थोड़ी देर, अभी तुरंत। तो क्या, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ क्या हो, नहीं बदलती है, अगर कोई वस्तु है, जैसे अभी तुम फिर से हमको देख रहा, क्या है, बदल रहे हैं हम, समय तो चल रहा है, घड़ी में सुई तो टक 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 घूम ही रहा, मतलब समय चल रहा है, समय तो चल रहा है, लेकिन अभी क्या है, तुम अगर हम हमारी बात करो तो हमको क्या देख रहे हो,
अभी क्या है, हम अपने वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं ला रहे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अभी विराम में। जैसे पहले क्या थे, गति में, क्योंकि समय के साथ हम अपने वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ला रहे थे। अभी क्या है, समय तो चल रहा है लेकिन समय के साथ हम अपने वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं ला रहे। ये किसके अपेक्षा, तुम्हारे अपेक्षा। अगर हमको देखो तो क्या है, अभी हम विराम में हो गए। तो जैसे कि देखा जाए तो उस वस्तु को क्या है, अरे गति लिख दिए, उस वस्तु को क्या है, नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम मतलब रेस्ट में कहा जाता है। विराम मतलब रेस्ट में कहा जाता है। जैसे कि तुम देखो, अगर क्या है, एक मैदान में, जिस मैदान में तुम खड़े हो उसी मैदान में एक क्या है, इस एक मैदान में तुम हो। कौन हो, तुम। और उसी मैदान में क्या है, एक फुटबॉल है। क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल है। लेकिन क्या है, फुटबॉल गुरक नहीं रहा, मतलब खड़ा है एकदम ऐसे ही। यहाँ तुम खड़े हो, यहाँ फुटबॉल बस जमीन पे रखा हुआ है, तुम क्या करो, फुटबॉल को देख रहे हो एकदम ऐसे। तो क्या होगा, फुटबॉल, साधारण सी बात है, समय चल रहा है लेकिन उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, इसीलिए अतः वो क्या कहा जाएगा, विराम में कहा जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा गौर से समझना। विराम और गति दोनों क्या है, अपेक्षित है, मतलब रिलेटिव है। जैसे एक बात करें, अगर तुम क्या है, हमको देख रहा है, अभी तुम क्या है, विराम में, और हम क्या है, गति में। तुम भी पृथ्वी पे से क्या है, अगर तुम भी पृथ्वी पे, तुम भी क्या हो, पृथ्वी पे, और हम भी क्या है, पृथ्वी पे, पृथ्वी के अंदर की बात नहीं। जैसे अब चर्चा ले, जैसे हम क्या किए, हम मान लो अभी क्या है, जैसे अब भी बोलो, अभी क्या हम गति में है, अभी बोला जाए तो क्या हम गति में है ना। अगर हम क्या किए, मान लो ऐसे चुपचाप खड़े हैं, अभी जैसे तुम यहीं से जहां बैठे हो वहां से अगर हमको देख रहा है तो क्या लगेगा, विराम। लेकिन करो क्या तुम, पृथ्वी से बाहर दूसरे दुनिया में, मतलब मान लो तुम चला गया मून पे, मून पे नहीं, चल मंगल ग्रह पे चले गए, इसी तरह कोई और ग्रह पे जाएगा तो ध्यान देना, पृथ्वी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। साधारण सी बात है, कोई वस्तु घूम रही है और तुम उधर से जाके देखेगा, पृथ्वी के बाहर जाके देखेगा, क्या लगेगा, पृथ्वी घूम रहा है, इसका मतलब इसके अंदर तो सारे वस्तु क्या हो जाएंगे, गति में हो जाएंगे। तो एक चीज समझ में आया क्या, ये देख नजरिए पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम क्या बात किए, तुम क्या है, पृथ्वी के बाहर यहाँ चुपचाप खड़ा है, मान लो तुम क्या है, मून से देख रहा है हमको, कहाँ से, मून से। अगर तुम हमको मून से देख रहा है और हम क्या है, यहाँ अर्थ पृथ्वी में है, तो हम क्या है, यहाँ पे मस्त खड़े थे। तो इस नजरिए से ये तो क्या कर रहा है, अपने पोजीशन तो चेंज कर रहा है। इसी वजह से अगर तुम यहाँ से हमें देखेगा, कहाँ से, यहाँ से अगर देखो तो गति में लगेंगे। ये नजरिए पे डिपेंड करता है। इसीलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे तुम क्या है, तुम और तुम्हारी वाली, मतलब तुम्हारी वो महबूबा, वो क्या है, दोनों एक ही ट्रेन में, मतलब एक ट्रेन में नहीं, मिस्टेक है, मतलब एक ही स्टेशन पे, ट्रेन एक नहीं है, स्टेशन एक है, और एक ही जगह पे दोनों ट्रेन लगा है। तुम क्या है, कॉर्नर में बैठा और तुम दूसरे ट्रेन के कॉर्नर में बैठा, खिड़की विंडो वाले सीट, खिड़की वाले सीट पे बैठा। तो अब देखो, तुम दोनों एक दूसरे के आंख में देख रहे हैं, तो क्या है, ट्रेन, दोनों ट्रेन हुआ क्या कि एक समय में एक समान चाल से, मतलब सेम स्पीड से सेम समय में चलना, सेम दिशा में शुरू किया। क्या किया है, एक ट्रेन, मतलब मानो एक ट्रेन, यहाँ पे लेते हैं एक ट्रेन, बहुत सारा पहिया होगा ना उसमें, एक ट्रेन क्या किया, चलना शुरू किया, खिड़की विड़की है ये, मतलब एक ही दिशा में। दूसरा ट्रेन भी ऐसा ही है, दूसरे पटरी पे है ना, दूसरे पटरी पे। और ये तुम और ये तुम्हारी वाली एक दूसरे के आंखों में देख रहे हो, क्या कर रहे हो, आंखों में देख रहे हो, इसमें भी पहिया होगा दूसरे, और ये भी इधर की ओर ही जा रहा है। मान लो ये इधर की ओर क्या, 5 मीटर पर सेकंड से, और ये भी 5 मीटर पर सेकंड, चल किलोमीटर कंफ्यूज आ जाएगा, 5 नहीं, तब तो लिया जाए मान लो 15 किलोमीटर
पर आवर, और ये क्या है, ये भी 15 किलोमीटर पर आवर से इसी दिशा में चल रहा है। तुम एक दूसरे को देखोगे और दिशा भी सेम है, क्या है, 15 किलोमीटर चाल है, दिशा भी सेम है और शुरू भी क्या हुआ, सेम समय पे हुआ है। तो क्या होगा, तुम जब एक दूसरे को देखोगे तो एक दूसरे के नजरिए से क्या होगा, विराम में होगे। ट्रेन तो दोनों चल रहा है ना, लेकिन क्या यहाँ पे यही अपेक्षित चीज है, रिलेटिव चीज क्या है, यही तो रिलेटिव चीज है, मतलब तुलना किया जाता। अगर क्या है, यहाँ पे जिस चाल से ये गाड़ी चल रहा था उस चाल से, यानी कि तुम इस गाड़ी में होता, दोनों गाड़ी जिस तरह से क्या है, ये गाड़ी और ये गाड़ी की बात करो, जिस तरह से ये दोनों ट्रेन चल रहा वैसे ये दोनों गाड़ी होता, एक साथ दो गाड़ी होता और एक साथ चलता, और दोनों में कोई इंसान बैठ के एक दूसरे को देखता तो उस समय क्या लगता उसको, विराम में लगता। यही रिलेटिव चीज का कंसेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना था। तो इसीलिए बोल रहे थे कि विराम और गति क्या है, दोनों पद अपेक्षिक है, रिलेटिव है। समझ में आया क्या, ये अपेक्षिक शब्द को अच्छे से समझो। तो क्या है, तब तक आप इस सब को क्या कीजिए, अच्छे से अपने नोट्स कॉपी को खोलिए और उसमें नोट कर लीजिए, ताकि क्या हो, भविष्य में कभी भी इस तरह का कोई नहीं है। इसको याद करो, तुमको नाइन्थ होना, इसको लिख लो, ताकि क्या कर सको, इसको रिवीजन के समय में सहूलियत मिले। तब तक हम क्या करते हैं, आते हैं अगले चीज को लेकर। तो इतना तक तो समझ गए थे कि गति और विराम समझ गए। अब जैसे बात करें, विराम तो वहीं पे विराम हो गया, जहां पे था वहीं पे क्या हो गया, विराम हो गया। अब बात करें किसका, गति का। तो गति देखते हैं जीवन में, एक अगर प्राकृतिक में देखे तो क्या है, कोई एक साधन क्रिया है, मतलब काम, अगर दैनिक जीवन के काम की बात करें तो उसमें क्या एक साथ बहुत सारे गति का प्रयोग होता है। जैसे अगर बात करें एक उदाहरण की, तो जैसे देखिए अगर सिलाई मशीन कोई दर्जी मतलब चलाते हैं, टेलर जिसको बोलते हैं, टेलर अगर चलाए, देखिए उसके पैर से क्या होता है, वो दबाते हैं, उसका जो साइड में होता है वो गोल गोल नचने लगता है, सुई क्या होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और कपड़ा क्या होता है, सीधे चलता है। तो यहाँ देखिए एक तरह से मतलब गति तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग तरह से हो रहा है। तो इसको क्या है, थोड़ा जानेंगे कि ये जो अलग अलग तरह के गति है, उसके बारे में, हर एक के बारे में डिटेल में। जैसे कोई मतलब गति है, टुई 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 गोल गोल नच रहा है, कोई क्या है एकदम ऊपर नीचे हो रहा है, कोई क्या है सीधी रेखा में चल रहा है, कोई इस तरह के सभी चीजों को ध्यान से देखें। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, गति के प्रकार। गति के प्रकार में आता है रैखिक गति, अंग्रेजी में बोले तो लीनियर मोशन। ये क्या होता है, डिफिनेशन से देखते हैं। इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। बात करें सीधी की, तो ये तो सीधी हो गया। अब वक्र में कई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वक्र यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया, वक्र तो ये हो जाएगा, फिर वृत्तीय गति का क्या काम। वक्र का मकसद है मतलब टेढ़ा रास्ता, जैसे हम सड़क पे चले तो वो रैखिक गति के अंदर आएगा, इसीलिए वक्र मतलब क्या हो गया, जैसे सीधे सीधे जा रहे थे मतलब सीधे सीधे जा रहे हैं और यहाँ पे टर्निंग है, इसीलिए यहाँ पे वक्र का यूज किया गया, मतलब सीधे और वक्रीय रास्ता का भी, वक्रीय सतह पे भी क्या है मतलब सीधे समझो, इसमें वस्तु क्या है सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, रैखिक गति। जैसे उदाहरण के लिए देखें, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू पर सरकता हुआ बालक, ये दोनों चीज क्या है, रैखिक गति। अब देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा आ जाता है वृत्तीय गति। ये तो समझ में आ गया, सीधे मतलब क्या है, इंसान कोई है जो सीधे है, जैसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो इंसान क्या है, मान लो पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है तो यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, थोड़ा सब होगा। यहाँ पे देखो इतना दूर क्या हो गया, एकदम सीधा चला, फिर थोड़ा सा मुड़ने के बाद फिर ऐसे टर्निंग है, ऐसे टर्न किया, फिर ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे वक्र शब्द का इसीलिए प्रयोग किया गया। तो वक्र का क्या मकसद है, ये वक्रीय सतह पे चलना, तो सीधे और साथ में वक्रीय भी। मतलब अब आता है क्या, वृत्तीय गति। इसमें क्या है, वस्तु वृत्त पर चलता है, मतलब पूरा सर्कुलर भाग में, जैसे कुछ ऐसा है, अगर कोई इंसान ऐसे चल रहा है तो ये क्या होगा, रैखिक गति। लेकिन क्या है, कोई इंसान कुछ इस तरह से क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, बार बार चक्कर काट रहा है, या नहीं तो जैसे घर में देखा होगा पंखा, क्या देखा होगा, घर में तो पंखा देखा होगा सब। तो ये पंखा जैसे क्या है, ये भी वृत्त वृत्त वृत्तीय गति करता है, मतलब सर्कुलर मोशन करता है।
इस तरह की चीजें क्या है, जैसे ये कोई चला ऐसे, जैसे उदाहरण के लिए देखिए इसमें वस्तु क्या ब्रीथ पर चलती है, जैसे कि देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंसान नच रहा है तो वो तो अलग बात है, जैसे सूर्य ये तो रोज है, जैसे सन ये क्या है फिक्स है, इसके चारों ओर तो बहुत सारे प्लेनेट है, जिसमें एक क्या है हमारा पृथ्वी भी आ जाता है, वो भी क्या है एकदम द्वितीय गति ही करता है। उसके बाद अब बोले देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का, अब इसके चारों ओर चंद्रमा जो चक्कर लगाते कौन, मून, ये सब क्या है वृत्तीय गति के अंदर आते हैं। अब देखिए अगला क्या है, अगला है दोलनी गति, ऑक्सीलटरी मोशन। इसमें क्या है वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, जैसे इससे झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। जैसे क्या बोले झूले, झूले क्या है ऐसे एक फिक्स है, और इसके ऐसे ऐसे करता मतलब हाथ ऐसे करके ऐसे ऐसे क्या होता है झूले में होता है ना ऐसे ऐसे। जैसे देखो तो ये हमारा अगर पेंडुलम का क्या लिए हम केवल वो पेंडुलम वाला भाग लिए, तो ये अगर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा पेंडुलम। पेंडुलम घड़ी में यही ना ऐसा कुछ लटका रहता है, और जो क्या होगा यहाँ डॉटेड रेखाओं का क्या मतलब, यहाँ पे आया फिर क्या है यहाँ पे आया फिर बीच में आता फिर यहाँ से बीच में आया फिर यहाँ, इसको मिटा दो। तो ये क्या हो रहा है एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, यहाँ एक बिंदु है निश्चित बिंदु के क्या है आगे पीछे, जैसे ऊपर नीचे, ये दोनों क्या आ जाता है दोलनी गति के अंदर आता है। दोलनी गति क्या होता है कि इसमें क्या है वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे, जैसे झूले की गति देख लो, जैसे क्या देखो दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, ये दोनों क्या आता है दोलनी गति। अब आता है आवर्त गति। कई बच्चा इन दोनों में भी कंफ्यूजन होता है दोलनी और आवर्त में, क्योंकि आवर्त गति क्या है इसमें वस्तु अपने क्या है गति को समय के निश्चित अंतराल में दोहराता है। मतलब इसमें क्या है या तो नीचे ऊपर या आगे पीछे किया तो वो दोलनी गति कहलाएगा, लेकिन आवर्त गति में क्या है एक फिक्स समय के बाद दोहराएगा, उसी काम को फिक्स समय के बाद करेगा। जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, ये दोनों क्या है तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सीधी बात है। इसमें समय का मामला और इसमें क्या हो सीधे आगे पीछे करे या ऊपर नीचे तो वो हो जाएगा दोलनी गति। लेकिन क्या है वैसे गति जिसमें क्या हो समय के निश्चित अंतराल के बाद एक समय बीता उसके बाद क्या करेगा वो दोहराने लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे आवर्त गति। क्या बोलेंगे आवर्त गति। जैसे अब देखे गति के हर एक भागों को तो समझ गए अच्छे से। आवर्त गति क्या होता है पेंडुलम को समझे, पेंडुलम में क्या होता है एक निश्चित समय के बाद क्या होता है ये भी रिपीट करता है। ये चीज तुम आगे पढ़ोगे फर्दर। पेंडुलम ये मतलब पेंडुलम जिसको बोल रहे हैं यहाँ देखो एक बार। लेकिन अब इसी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोलनी गति में सीधे सीधे ये बताया जाता है कि क्या होगा दोलनी गति में कि या तो वो बार बार रिपीट करेगा, मतलब या तो वो आगे पीछे या ऊपर नीचे किया तो वो आएगा दोलनी गति में। लेकिन क्या है आवर्त गति में क्या होगा, इसीलिए कई उदाहरण जो है इधर भी है और इधर भी। आवर्त गति में क्या है एक फिक्स अंतराल के बाद दोहराएगा, एक निश्चित समय के बाद टाइम पीरियड के बाद। तो हर एक चीज को समझ एक बार स्पीड में समझते हैं। रैखिक गति क्या होता है इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू के नीचे सरकता हुआ बालक, बहुत सारे उदाहरण है। जैसे वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन क्या होता है इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सब और भी बहुत सारे उदाहरण है। दोलनी गति क्या होता है अंग्रेजी में इसको ऑक्सीलटरी मोशन कहते हैं। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, जैसे कि झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, इतिशी। मतलब इससे और भी बहुत सारे उदाहरण है एक्सेट्रा। आवर्त गति एक्सेट्रा का मतलब में तो कंफ्यूजन नहीं ना है, इसको हिंदी में इत्यादि बोलते हैं, इसको हम इतिशी बोलिए। हाँ हाँ हाँ। अब देखना आवर्त गति पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल टाइम पीरियड इंटरवल पर दोहराती है, जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। इस तरह से बहुत सारे आते हैं। आप चलेंगे थोड़े से आगे, तो तब तक आप क्या कीजिए बोर्ड भी भर चुका है, तब तक आप क्या कीजिए बोर्ड वीडियो पॉज करके और नोट्स बनाइए।
तो हम अपने गति वाले अध्याय को थोड़ा सा गति देते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो गति के बाद हम क्या है, गति के प्रकार पढ़ लिए थे। अब गति में क्या आता है, दूरी, विस्थापन, इस तरह की चीजों को जानेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या आप जानते हैं, दूरी क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दूरी क्या है। दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो वस्तु ए है, कोई वस्तु है या इंसान है, क्या किया, इस कुल लंबाई को ऐसे करके तय किया, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, दूरी। मतलब तय की गई दूरी, इसको क्या बोलेंगे हम, तय की गई दूरी। कौन, ये होगा, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम करके जो है, घूम घाम के, इसको क्या बोलेंगे हम, दूरी। अब आता है क्या, विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, किसी वस्तु को के प्रारंभिक बिंदु, मतलब प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे कौन है, ए, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु फाइनल बिंदु मतलब बी तक की सबसे छोटी और सीधी, क्या होना चाहिए, सबसे छोटा भी चाहिए और एकदम सीधा भी, छोटू और सीधा रेखा की दूरी को और दिशा सहित, मतलब दिशा भी एक ही तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे छोटी, सीधी और साथ में दिशा भी एक ही। ऐसा नहीं कि अभी सीधे जा रहे हैं तुरंत कट, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे नहीं, फिर वो दूरी के अंदर इंक्लूड होगा। तो इसीलिए सबसे छोटी और क्या है, सब सीधी रेखा की दूरी और दिशा सहित को क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, अगर हमको क्या है, यहाँ पटना से अगर हमको कहा जाना है, दिल्ली, कहाँ जाना है, पटना से दिल्ली, तो साधारण सी बात है कि क्या हुआ, पटना से दिल्ली जाने के लिए बाय रोड जाएंगे तो क्या होगा, एकदम ऐसे ऐसे बस लेके जाएगा, और तुम तो लाए पैसे वाले, तो क्या करोगे, तुरंत प्लेन से। इसीलिए कम समय लगता है उसमें, क्योंकि दूरी कम जाता है। और इधर क्या, बाय रोड, यहाँ पे दिशा बदल रहा है, फिर क्या हुआ, कहीं पे वक्रीय सतह, मतलब वक्रीय रास्ता आ रहा है, घुमावदार आ रहा है, इसी वजह से क्या, दूरी, तय की गई दूरी। क्या होता है, कोई भी मार्ग का क्या है, फिर से एक बार देख लो ध्यान से, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। तय जो करते हैं वो पूरे लंबाई को दूरी बोलेंगे। और क्या है, विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के सबसे छोटी और सीधी रेखा और साथ में दिशा भी सीधे होना चाहिए, एक ही दिशा सहित को क्या बोलते हैं, विस्थापन। मतलब क्या है, हमको जाना है बिंदु ए से बी तक, सीधे सीधे हम दिल्ली पंजाब छोड़, और क्या है, हमारे पास दो रास्ता है, ये और ये। अगर हम क्या करेंगे, सीधे बिना दिशा बदले, और क्या करेंगे, बिना दिशा बदले एक ही दिशा में सबसे कम रास्ता में एकदम चुपचाप सीधे सीधे चले जाएंगे। अगर रोड से जाएंगे तो रोड तो होता ही है घुमावदार, वो क्या, वहां दिशा भी बदलता है। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा देखते हैं क्या, दूरी और विस्थापन में थोड़ा गहन अध्ययन किया जाए। दूरी और विस्थापन में चर्चा करने है। तो दूरी देखिएगा क्या होता है, यह केवल परिणाम बताता है, दिशा का कोई महत्व नहीं होता है इसमें। कोई भी दूरी होता है तो साधारण बात है, कोई भी जो गाड़ी चलता है, 4 चक्का, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, उस समय क्या, वो दूरी तय करता है। क्या करता है, दूरी, कहीं घुमावदार है, कहीं वक्रीय सतह है, कहीं एक टर्निंग है, उस सबको इंक्लूड किया जाता है। अचानक से क्या होता है, गाड़ी घूमने के बाद दिशा भी बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, दिशा का कोई महत्व नहीं होता, केवल इसमें क्या होता है, परिणाम होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड है। लेकिन क्या है, यह परिणाम और दिशा दोनों बताता है। जो विस्थापन होता है, मतलब ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक वाले को क्या बोलते हैं, विस्थापन। ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन क्या होता है, इसमें दिशा, डायरेक्शन, मतलब दिशा, ये देखो बोल सकते हैं एक ही दिशा में, इसी दिशा में गया। यहाँ देखो, अब इधर जा रहा था तुरंत मुड़ गया, फिर इधर जा रहा है, मतलब सीधे नहीं है, फिर देखो यहाँ से इधर घूम गया। दिशा क्या है, गया फिर मुड़ गया, फिर गया फिर मुड़ गया, फिर गया फिर मुड़ गया। तो दिशा क्या हो रहा है, बदल रहा। और इसमें क्या है, दिशा का, इसीलिए इसमें कोई महत्व रहता नहीं है। दूरी में दिशा का कोई महत्व होता नहीं, लेकिन क्या है, विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा होता है। ये दो चीज, इस चीज को याद करते चलना, क्या चीज, विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों होगा, लेकिन दूरी में क्या होगा, केवल केवल परिणाम होगा, दिशा का इसमें कोई इज्जत ही नहीं। फिर देखो दूसरा बात, यह हमेशा धनात्मक होता है। दूरी जो होता है क्या होता है, हमेशा हमेशा धनात्मक ही हुआ, लेकिन विस्थापन धनात्मक ही भी हो जाता है, ऋणात्मक भी और जीरो भी हो जाता है।
जैसे इस जीरो कब होता है, जैसे कि कोई गया इसी दिशा में और फिर रिटर्न इसी में आ गया, मतलब यहाँ से गया वहां 1 मीटर दूर, मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको। यहाँ बिंदु ए से गया बी पे और फिर रिटर्न ए पे आ गया। यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर लिए तो हुआ क्या, +5 मीटर चला फिर -5 मीटर, तो कोई पूछा टोटल कुल मतलब डिस्टेंस चला कितना, सॉरी डिस्टेंस में टोटल जो है कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो। साधारण बात है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह कितना दूरी तक गया वो, साधारण सी बात है, वहाँ पे सीधे सीधे निकालना होता है। इसीलिए क्या है वहाँ पे +5 और -5, मतलब 5 प्लस में -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 5 है तो प्लस में -5 जो जीरो दे देता है, इसीलिए। और लास्ट यहाँ पे देखना, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, तो दूरी एक अदिश राशि है, मतलब इसको अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके लिए घबराना नहीं, अभी बस याद कर, तुरंत थोड़ी देर बाद ही इसी वीडियो में तुमको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश और अदिश को भी बताया जाएगा। पहले अभी दूरी और विस्थापन में केवल परिभाषा मतलब थ्योरेटिकल जानते हैं क्या क्या, और इसमें क्या है विस्थापन होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। इसका क्या है SI मात्रक मीटर होता है और इसका भी SI मात्रक मीटर होता है। तो चलिए आप क्या करते हैं, हम हट चाहते हैं, आप एकदम वीडियो को पॉज करके सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट कर लीजिए। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड साफ करेंगे और फिर अगले चीज को लेके आते हैं, अगले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। तो चलिए देखिए, जैसे कि अभी तुरंत हम क्या किए थे, सदिश और अदिश राशि का चर्चा किए थे, इसमें दूरी और विस्थापन वाले टॉपिक में। तो उसको थोड़ा सा जानेंगे, पहले थोड़ा सा दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे यदि कण क्या है सरल रेखा पे बिना दिशा परिवर्तन के चले, कोई सरल रेखा पे मतलब सीधी रेखा पे कोई कण है, मान लो ये है सीधी रेखा पे, दिशा नहीं परिवर्तन कर रहा, क्या कर रहा है बिना दिशा परिवर्तन किए चले, तो क्या है विस्थापन का जो परिमाण होगा तय की गई दूरी दोनों बराबर होगा, क्योंकि देखो दिशा भी नहीं परिवर्तित हुआ और ना ही क्या, ना ही यहाँ पे दिशा परिवर्तन करना है। मतलब यदि कण सरल रेखा पे बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन क्या परिणाम, ना ही दिशा परिवर्तन होगा और ना ही क्या होगा परिमाण बदलेगा। दिशा परिवर्तन होगा तब तो क्या होगा परिमाण बदलेगा, मतलब दिशा परिवर्तन हुआ तो वो तो फिर विस्थापन ही नहीं होगा। इसमें क्या है, जब भी कोई कण क्या हो सीधी रेखा में बिना दिशा परिवर्तित किए अगर चलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, जो परिमाण आएगा जितना दूरी तय करेगा उसके बराबर ही उसका विस्थापन होगा। मतलब मान लो ये यहाँ से यहाँ गया, ये ए था और ये बी, और ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो साधारण बात है कितना 5 मीटर चला, तो इसीलिए 5 मीटर इसका दूरी भी हो जाएगा और विस्थापन भी 5 मीटर हो जाएगा। तो इस कथन को क्या कीजिए कहीं पे लिख लीजिए कि क्या बोला गया, यदि कण सरल रेखा पे बिना दिशा परिवर्तन के चले तो क्या होगा विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी का परिमाण दोनों क्या होगा एकदम बराबर होगा। अब दूसरी बात को देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि गाड़ी जैसे कार बस बाइक इस सब में क्या रहता है, एक यंत्र लगा होता है जो उनके क्या है उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, उनके द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित करता है। गाड़ी बस बाइक मोटरसाइकिल कार इस सब में क्या है एक सामने में एक दूरी तय की गई दूरी को बताने वाला एक यंत्र लगा होता है, उस यंत्र का नाम है ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं उस यंत्र को, ऑडोमीटर। तो इसको क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक। तो अब आता है क्या सदिश और अदिश, जिसका हम चर्चा लिए थे, इसमें अंतर जो स्पष्ट किए थे अभी तुरंत पहले किए थे ना, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करते समय एक चर्चा लिए थे किसका, सदिश और अदिश राशि का। तो जानते हैं सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो देखिए अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि को पहले ये जान लो इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी, जिस राशि को क्या है पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए क्या है केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। उसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तो ये क्या है इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्या है ये दूरी अदिश राशि होता है। इसीलिए क्योंकि दूरी में भी क्या है उसमें भी क्या होता है केवल परिणाम से मतलब है, दिशा से कोई मतलब नहीं, वो विस्थापन में मतलब होता है। तो अदिश राशि जिस राशि को क्या है केवल व केवल मतलब उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल
परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी? ये परिमाण। उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल व केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उस राशि को केवल अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि दूरी तो हो गया, वो तो पहले ही बता दिया। दूरी के अतिरिक्त समय होता है, आयतन होता है, घनत्व, ऊर्जा, कार्य। इस सब में भी क्या है? केवल परिणाम से मतलब रखा जाता है, दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जिसमें क्या हो? केवल परिणाम हो। क्या हो? जिसमें क्वांटिटी केवल हो, डायरेक्शन नहीं हो। अंग्रेजी हिंदी में बोले तो जिसमें केवल व केवल परिमाण हो, वैल्यू हो, उसमें डायरेक्शन दिशा से कोई मतलब नहीं है, उसको ही बोलेंगे क्या हम? स्केलर क्वांटिटी हिंदी में बोले तो अदिश राशि। अब आता है क्या? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के बारे में आगे में बहुत ज्यादा 11th 12th में पढ़ाया जाएगा, बहुत डिटेल में जानने वाले वेक्टर के बारे में, इसीलिए उसको एकदम शांति से समझ लो। वेक्टर क्या होता है? कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। किसका? परिमाण और दिशा। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, परिणाम और यहाँ पे लिखना, उसे सदिश राशि कहते हैं। जरूरत होती है परिमाण जिस राशि को व्यक्त करने के लिए किसका जरूरत होता है? दोनों चीज का जरूरत होता है, परिमाण और दिशा। उस राशि को क्या कहते हैं हम? सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि तो पहले भी जाने थे, जो पहला पहला जाने थे विस्थापन, जिसमें क्या होता है? दोनों होता है, परिमाण और साथ में दिशा भी होता है। तो अतः देखिएगा, सदिश राशि का जो संकेत है, किसी अक्षर के ऊपर में क्या है? तीर चिन्ह से दिया जाता है। जैसे भी के ऐसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जैसे ये देखो ऐसे। अगर भी है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि भी वेक्टर से, भी से वेक्टर होता है, इसीलिए मान लिया भी, तो क्या होगा? भी के माथे पे तीर। अगर क्या होगा? दो होगा तो दो के माथे पे तीर। मतलब ये क्या है? सदिश राशि। जिसके माथे पे तीर दिखे समझ जाना वो वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स सदिश राशि है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे विस्थापन तो है ये, वेग, त्वरण और बल। ध्यान देना, ये जो वेग है, वेग क्या होता है? विस्थापन। देखो हर चीज में विस्थापन आ रहा है। विस्थापन बट्टा बोलो समय, इसीलिए ये भी आता है, क्योंकि विस्थापन में क्या है? परिमाण और दिशा दोनों है, इसीलिए। अब त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेग में। इस सब को डिटेल में अभी इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। परिवर्तन बट्टा समय। तो यहाँ पे देखो वेग में परिवर्तन, मतलब वेग आ गया। जो वेग में क्या? विस्थापन का चर्चा है। विस्थापन सब रिलेटेड। जैसे बल, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, और त्वरण देख लो, त्वरण में भी परिवर्तन, और परिवर्तन में क्या? विस्थापन आता है। इसीलिए क्या है? सब में विस्थापन आ रहा है, जिसमें क्या है? दिशा के साथ साथ एक फिक्स दिशा और साथ में एक परिमाण भी होना चाहिए। परिमाण तो सब में होता है, साथ में इसमें क्या है? दिशा। तो अदिश राशि में क्या होगा? केवल परिणाम। लेकिन सदिश राशि में क्या होगा? परिमाण के साथ साथ दिशा भी। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में अंतर स्पष्ट करते हैं। पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम लेके आते हैं आगे की ओर। तो चलिए सदिश और अदिश राशि को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। तो देखिएगा, सदिश राशि और अदिश राशि क्या है? तो इसका तो परिभाषा थोड़ा थोड़ा देखें। इसको क्या है, अब अगर परीक्षा में आ जाए इस तरह का प्रश्न कि सदिश और अदिश राशि का क्या करें, अंतर स्पष्ट करें, तो कुछ इस तरह से करेंगे। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लाइट चला। हाँ, तो अब ध्यान दीजिएगा क्या है। पहले देखिए इसका परिभाषा क्या है। तो ये राशियां जिनके पास क्या है? केवल परिणाम होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अदिश राशि। और वे राशि जिनके पास क्या है? परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, और दिशा मतलब डायरेक्शन, DIR के माथे पे M है, पावर में N लिख दिया, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्शन, दोनों होता है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश और अदिश का तो परिभाषा तो इससे पहले भी बता दी थी। अब क्या होता है, इसकी बात करें तो उदाहरण की। ये तो पता है उदाहरण क्या होता है, जैसे द्रव्यमान। और सबसे पहला उदाहरण क्या बताया था? अदिश राशि का दूरी और विस्थापन बताया था, जिसमें दूरी क्या होता है? अदिश राशि। तो द्रव्यमान जिसको अंग्रेजी में मास बोलते हैं, समय जिसको टाइम बोलते हैं,
दूरी जिसको डिस्टेंस कहते हैं, और चाल जिसको स्पीड कहते हैं, और ऊर्जा जिसको एनर्जी कहते हैं, तापमान जिसमें टेम्परेचर होता है। इसमें क्या है, इस जितने भी उदाहरण बताए इसमें डिस्टेंस तो होता है, मतलब डिस्टेंस हो रहा है, मतलब मिस्टेक हो गया, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड तो होता है, क्या डिस्टेंस नहीं, क्या बोले, मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में क्या होना, मतलब साथ में जो है इसमें दिशा से मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, ये इस चीज का भी ध्यान रखना है। डायरेक्शन से लेना देना किधर रहता है, सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी, मतलब विस्थापन, जिसका उदाहरण देखो सबसे प्रथम विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेग मतलब वेलोसिटी, और फोर्स बल, फोर्स त्वरण एक्सेलरेशन, और संवेग मोमेंटम, ये सब इनका क्या उदाहरण है। अब देखिए जैसे दिशा की बात करें तो क्या है, सदिश राशि में दिशा का कोई महत्व नहीं है, ये जो दिशा है इसमें सदिश राशि में कोई, सदिश नहीं अदिश राशि में दिशा का कोई महत्व नहीं, महत्व कहा तो अदिश में कोई महत्व नहीं, सदिश में है। तो अदिश क्या होता है इंग्लिश में, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में दिशा मतलब डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व इसका होता है तो सदिश राशि में दिशा का महत्व होता है। सदिश राशि में क्या है, दिशा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसके बिना तो ये अधूरा है, नहीं तो फिर ये भी हो जाएगा क्या, अदिश राशि हो जाएगा, अगर दिशा ना हो, दिशा का कोई वैल्यू नहीं रहे तो इसमें ये भी दोनों तो सेम हो जाएगा, फिर इतना स्पष्टीकरण हम क्यों करते, नहीं करते। फिर बात करें जोड़ की, तो सदिश राशि को क्या है, साधारण बीज गणितीय जोड़ से भी जोड़ा जाता है, साधारण एकदम सिंपल जोड़ और बीज गणित अलजेब्रिक एडिशन से जोड़ा जा सकता है, लेकिन अदिश राशि को ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन सदिश राशि को क्या है, वेक्टर नियम, मतलब एक होता है सदिश राशि नियम, वेक्टर नियम जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, वेक्टर नियम क्या होता है, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ, जो क्या है आपको 11th में बेसिक मैथ्स में बताया जाएगा, फिजिक्स वाले सर बताएंगे, 11th में शुरुआत में ही बता दिया जाता, उससे जोड़ा जाता, जो अभी 9th में नहीं बताएंगे, थोड़ा सा होगा कहीं न्यूमेरिकल में तो बताया जाएगा। तो सब इसकी मान की बात करें तो केवल क्या है, परिणाम से अदिश राशि की पहचान होती है, लेकिन जैसे परिमाण के साथ साथ परिमाण और दिशा दोनों से सदिश राशि का क्या है, सदिश राशि का पहचान होता है। तो सीधे सीधे बात करें तो इतना से तो दो ही चीज स्पष्टीकरण हुआ कि अदिश राशि का मतलब क्या, केवल परिणाम, और सदिश राशि का मतलब परिणाम के साथ साथ दिशा। अदिश राशि का मतलब क्या, केवल परिमाण, और सदिश राशि का मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना जरूरी है। इस चीज को अगर दिमाग में सेट कर लो, अदिश राशि मतलब केवल परिणाम, रख लो एकदम, अदिश राशि केवल परिणाम, अदिश राशि केवल परिणाम, सदिश राशि मतलब परिमाण प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा। तो ये पूरा कथन का ये दो लाइन में निचोड़ आ चुका है। क्या कर सकते हैं, इस पूरे कथन का ये जो पूरा बोर्ड भर के लिखे हैं, इसको क्या कीजिए आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में हर बार आता है, हर बार ये तो इसमें आता है, साथ साथ कई बार ये क्या है 10वीं में भी आ जाता है, इसीलिए इसका क्या है 9th में तो हर बार पूछा जाता है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह यूज होगा। इसके बाद गति वाले चैप्टर का ये जो गति का जितना भी कंसेप्ट है आगे हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा, और आगे भी भविष्य में यूज होगा अगर साइंस से आगे रखोगे, इसीलिए इसको तो बहुत ज्यादा क्या करो, नोट करके रख लो और याद भी कर देना सब। तब तक हम क्या करते हैं, आगे लेके आते हैं। चलो अब एक चीज सीखते हैं, कैसे हम सदिश राशियों को निरूपित करेंगे, मतलब सदिश राशि को कैसे लिखेंगे, लिखना थोड़ा सा सीखते हैं, ये एक तरीके से कैसे लिखा जाए। तो जैसे देखो S1 S2 S3 S4 क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो ये जो है कैसे लिखेंगे, जैसे S1 है, ऊपर में क्या है एरो है, तीर का चिन्ह, मतलब ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे देखो क्या है 1 2 3 4 5, तो क्या है ये 5, अगर मीटर में ले तो 5 मीटर पूर्व, पूर्व की दिशा में 5 मीटर पूर्व की दिशा में, ये क्या है इसका डायरेक्शन, एकदम इसको सदिश राशि को निरूपित करेंगे। तो ये क्या है इसका, अब एग्जैक्ट सब कुछ बता रहा है कि कहाँ है, तो हमारा मूल बिंदु मतलब क्या है, हमारे मूल बिंदु से 5 मीटर की दूरी पे क्या है, पूर्व है। मूल बिंदु ये है और पूर्व की दिशा ये है, तो इससे साधारण बात है कोई भी इंसान 5 मीटर पहुंच जाएगा। मतलब कोई भी बोले साधारण सी बात, हम अगर ऐसे घूमे हुए, कोई बोला मतलब हमको क्या है, अब बोलेगा पूर्व, तो पूर्व साधारण बात है इधर देखेंगे, बोला 5 मीटर जाने, तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे।
इससे क्या है, ये एग्जैक्ट बता दिया है। पूर्व 5 मीटर मूल बिंदु से, कहाँ से, मूल बिंदु से पूर्व 5 मीटर। ये चीज बताता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ऐसा होता नहीं, मतलब अंग्रेजी हिंदी में बोले तो सदिश राशि यही स्पष्टीकरण करता है, लेकिन अदिश राशि क्या करता है, ये नहीं करता। अब जैसे दूसरा ले ले क्या, S2 की बात करें, किसका, S2। तो S2 क्या हमारा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, S2 क्या हमारा मूल बिंदु से क्या है 1 2 3, मतलब क्या है मूल बिंदु से 3 मीटर, मूल बिंदु से क्या है 3 मीटर। ये तो ना ही क्या है पश्चिम में है और ना ही उत्तर में, ये क्या है, इसको लिख सकते हैं उत्तर पश्चिम। 3 मीटर क्या है हमारा उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, 3 मीटर उत्तर पश्चिम है ये। अगर अंग्रेजी में बोले तो वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, जो क्या है 45 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, हम ये लिख सकते हैं 3 मीटर, 3 मीटर क्या 45 डिग्री पूर्व, पूर्व नहीं पश्चिम है। मतलब हमारे मूल बिंदु से क्या है ये, यहाँ से 45 डिग्री, हमारा जो ये 3 मीटर है 45 डिग्री क्या है पूर्व। यहाँ ये भी लिख सकता है 45 डिग्री कहाँ है, उत्तर से 45 डिग्री पश्चिम की ओर, क्योंकि ये भी 45 डिग्री होगा जो 90 बराबर हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे उत्तर से, अच्छे से लिख सकते हैं और चीज, उत्तर से 45 डिग्री पश्चिम। अब आता है S3, S3 का कैसे लिखेंगे, पहले S3 का लिख लेंगे क्या, अमाउंट मतलब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, परिमाण लिख लेते हैं। क्या है S3 का 1 2 3 4 है, क्या है 4, तो अगर मीटर में है तो 4 मीटर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा 30 और 60 का लफड़ा है, तो स्पष्ट करते, ये हमारा क्या है पूर्व, क्या लिखेंगे पूर्व से 60 डिग्री उत्तर है, तो उत्तर, पूर्व से 60 डिग्री उत्तर। तो हमारा जो ये 4 मीटर क्या है पूर्व से, पूर्व से 60 डिग्री क्या, ये इधर उत्तर, उत्तर, पूर्व से 60 डिग्री उत्तर। अंग्रेजी में लिखे तो क्या शॉर्ट में लिख देते हैं उत्तर पूर्व, EN, मतलब ईस्ट एंड नॉर्थ। इतना तो समझ में आया। इस तरह से बस ये लिखना सीखें, ये सवाल वाल कुछ नहीं है, ये कैसे हम लिख सकते हैं इसको, ये बस सीखें, छोटा सा चीज सीखें लिखना। कोई एक क्या है हमारे पास सदिश राशि दिया गया है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, तो लिखना भी सीख गया। अब इसको पहचान भी लो, ऊपर माथे में एक तीर का चिन्ह होता है जो क्या होगा सदिश राशि, अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज को अच्छे से सीख के अब इसी के बेस पे क्या है, इसी तरीके से हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको इसको लिख लीजिए ताकि आप भी सीख सके इसको। तो चलिए अब हम देखेंगे औसत चाल। तो ये औसत चाल क्या होता है, पहले उसको पहले डिफिनेशन से समझते हैं। क्या बताया गया, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को क्या है वस्तु का औसत चाल कहते हैं। मतलब सीधे सीधे समझो तो किसी भी क्या है, फिर से एक बार देखो, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई किसी समय अंतराल में, किसी भी समय अंतराल में तय की गई दूरी और समय अंतराल के अनुपात को, मतलब क्या है कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, मतलब सीधे सीधे समझो तो कुल दूरी बटा कुल समय क्या होता है औसत चाल के बराबर। जो हमारे सामने प्रस्तुत है कि क्या है औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बट्टे दूरी तय करने में लगा समय। तो यही हमारा औसत चाल होता है। औसत चाल क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा तय करने में लगा समय, लगा कुल समय और कुल दूरी दोनों का अनुपात जो होता है, अगर सीधे थोड़ा इसको टेढ़ा बोले, इसको सीधे सीधे बोले, किसी भी वस्तु द्वारा क्या है तय कर, जितना दूरी तय किया किसी वस्तु ने कुल दूरी और कुल समय का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल का सीधे सीधे समझो तो ये इसी से ये क्या है स्पष्ट है, ये सूत्र से कि तय की गई कुल दूरी बट्टा तय करने में लगा समय, तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा समय का अनुपात क्या होता है औसत चाल के बराबर होता है। तो अब देखते हैं इसका एक उदाहरण, जैसे कि देखो उदाहरण है ये नीचे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा
इकाई समय में तय की गई दूरी होता है। मतलब किसी भी वस्तु द्वारा जो है क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी भी समय अंतराल में औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल इकाई समय मतलब किसी एक समय में उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होता है। क्या होता है? तय की गई दूरी होता है। यूनिट टाइम में मतलब इकाई समय में, एकदम इकाई समय, क्योंकि उसमें समय से भाग देते तो एकदम यूनिट टाइम में आ जाता है। समझ रहे हमारी बात को? क्योंकि देखो अगर कोई गाड़ी क्या है 5 घंटा तक चला है 25 किलोमीटर, तो साधारण मतलब इकाई समय मतलब 1 यूनिट, ये आवर भी गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? ये देसी देसी अगर क्या करो, यूनिटरी मेथड को थोड़ा ध्यान दो। ये भाग में है कुछ नहीं तो 1 से गुना, भाग में इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा। क्या तो यूनिट टाइम में क्या होता है? औसत चाल क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं हम? औसत चाल बोलते हैं। तो अब देखो इसका एक उदाहरण करके देखते हैं। अगर ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा तो सीधे सीधे इसको याद रखना। औसत चाल क्या है? कि तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। क्या है औसत चाल? तय की गई, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा समय को समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। या नहीं तो ये सूत्र याद कर लेना और सब उसी पे संबंधित है। अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल पे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता है बच्चों को। तो क्या है? एक रेल मार्ग से क्या है, रांची से पटना के बीच की दूरी, रेल मार्ग से रांची से पटना के बीच की दूरी क्या है? 414 किलोमीटर। पटना हटिया सुपरफास्ट ट्रेन पटना से क्या है 11 AM, कहा पटना से 11 AM दिन में चलकर रात 8 PM मतलब 8 बजे रांची पहुंचती है। ट्रेन का औसत चाल ज्ञात करना। यहाँ एक चीज को दे दिया कि क्या है, ट्रेन जो है खुलता है 11 बजे और पहुंचता कितने बजे? 8 बजे रात में। 11 AM मतलब 11 बजे सुबह में खुला और रात के 8 बजे पहुंचा। हमको औसत चाल के लिए क्या करना? सिंपल सी बात, कुल दूरी दे चुका है। देखो औसत चाल बराबर क्या होगा? औसत चाल बराबर क्या होगा? औसत चाल का सूत्र पता है? तय की गई कुल दूरी। तय की गई कुल दूरी क्या है? दे चुका है। कितना? 414 किलोमीटर। कितना है? 414 किलोमीटर। और तय करने में लगा समय, समय कितना लगा है? ध्यान देना यहाँ पे कितना लगा है? 11 बजे सुबह में खुला और 8 बजे पहुंचा। कितना हो गया? 9 घंटा। कितना हो गया है? 9 घंटा। कैलकुलेट कर लेना उतना, 11 से 12, 1, 12 से कर लेगा इतना, इतना तो कर लेगा। हम तो समझते हैं इतना। तो क्या करोगे? इसको काटोगे तो क्या आएगा? लगभग 46 आएगा। लगभग नहीं, एग्जैक्ट 46, तो मतलब 46 किलोमीटर पर आवर हमारा आ गया है औसत चाल। इसी तरह से बहुत सारे सवाल आएंगे। हम क्या अभी कंसेप्ट बेसिस पे चल रहे हैं, तो केवल केवल कंसेप्ट को कवर करेंगे। आप क्या करो, फिर से इसको अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि इसका भी बहुत जरूरी है। फॉर्मूला के डिफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला भी। तब तक हम अगले कंसेप्ट को लेके आते हैं। अगला कंसेप्ट क्या होगा पता है आपको? औसत चाल पढ़े, अब चाल को जानते हैं, फिर जानेंगे चाल और औसत चाल में क्या अंतर है। तो औसत चाल को तुरंत जानने के बाद अब जानते हैं चाल। औसत चाल को जानने के बाद अब तुरंत जानेंगे चाल को। तो चाल क्या होता है पहले वो देखेंगे। चाल क्या होता है देखिएगा, कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय में, क्या इस भाषा पे ध्यान दीजिए, एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी उस समय अंतराल के अनुपात और उस वस्तु की चाल होती है। क्या होता है? किसी एक छोटे समय अंतराल में, इसमें एक छोटे समय अंतराल में उस छोटे समय का दूरी और उस छोटे समय, किसी छोटे अंतराल में उस छोटे अंतराल का दूरी और उसी अंतराल का समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। चाल किसी इंस्टेंट के लिए यूज किया जाता है, किसी छोटे समय अंतराल के लिए। इसीलिए क्या होता है? चाल का सूत्र दूरी बट्टा समय। जैसे कि एक सवाल से समझने का और अच्छे समझेंगे, क्या एक वस्तु 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है। क्या बोला? एक वस्तु जो है 5 सेकंड में, ये एक छोटा सा अंतराल लिया गया, एक वस्तु को क्या किया गया 5 सेकंड में 100 मीटर चलते। ये बस इस अंतराल भर का ही है, मतलब 100 मीटर जो दूरी चला और उसी का 5 सेकंड, उसी अंतराल का समय और उसी अंतराल का दूरी लिया गया है। तो चाल निकालना, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे चाल निकालने के लिए क्या अभी ऊपर सूत्र लिखा है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी हमारा क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, दूरी क्या है?
100 मीटर, मीटर को हम m से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर, क्या लिखेंगे 100 मीटर। कितना है, समय कितना है 5 सेकंड, ये क्या है 5 सेकंड, को सेकंड को ऐसे भी डिनोट करते हैं इंग्लिश में, 5 सेकंड क्या होता है 20 पंचे 100, तो क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसी तरह से क्या हम चाल निकालेंगे। अब थोड़ा अच्छे से समझते हैं चाल और औसत चाल में अंतर स्पष्ट करके बताते हैं। आप बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि चाल और औसत चाल क्या होता है। इसको थोड़ा और अच्छे से इनहेंस फॉर्म में एकदम डीपली थोड़ा इस पे अध्ययन करते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करके दिखाते हैं आपको क्या है क्या नहीं। तब तक आप इसको नोट कीजिए, हम अंतर स्पष्ट करते हैं। चलिए थोड़ा गौर से देखिएगा औसत चाल और चाल में अंतर। तो क्या होता है औसत चाल और क्या होता है चाल, ये तो समझ गए। इस पे एक एक सवाल भी किया। अब थोड़ा अंतर स्पष्ट करते हैं, दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए क्या होता है क्या नहीं। तो देखिएगा सब कुछ स्पष्ट कर दिया वैसे, अब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय से भाग देकर जो प्राप्त की जाती है उसको बोलते हैं औसत चाल। लेकिन क्या है चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी क्षण में, मतलब एट इंस्टेंट, किसी क्षण में क्या है तय की जा रही दूरी की दर को क्या कहते हैं हम चाल कहते हैं। दर मतलब हुआ उसकी समय से भाग दिया जा रहा है। अब अगले पॉइंट पे दूसरे में, तो क्या यात्रा के दौरान गति बदल सकती है, फिर भी क्या है औसत चाल पूरे यात्रा का औसत होता है। यात्रा के दौरान इसमें क्या होता है औसत चाल में गति बदल सकती है, लेकिन ये पूरे यात्रा का औसत होता है। यह हर समय बदल सकती है और क्षण क्षण पर अलग अलग हो सकता है। कौन, चाल जो है कभी भी बदल सकता है और क्षण क्षण पे अलग अलग होता है, मतलब इंस्टेंट इंस्टेंट पे ये वैरी करेगा, अलग अलग आएगा। लेकिन ये क्या है औसत चाल क्या होता है, ध्यान से फिर से देखो, ये यात्रा के दौरान गति बदल सकती है, फिर भी ये क्या होता है पूरे यात्रा भर का औसत ही लिया जाता है, मतलब एवरेज ही लिया जाता है। जैसे कि देखो औसत चाल का सूत्र भी क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। लेकिन चाल का क्या, दूरी बट्टा समय, मतलब किसी एक इंस्टेंट पे दूरी और उसी इंस्टेंट भर, उसी इंटरवल का, उसी समय, उसी अंतराल का, उसी इंटरवल का क्या चाहिए समय भी, जिसका ले उतना ही का। अब आता है चौथा पॉइंट, जो क्या पूरी यात्रा को ध्यान में रखकर निकाली जाती है। क्या औसत चाल पूरे यात्रा भर को ध्यान में रखेंगे फिर निकालेंगे, लेकिन चाल क्या है किसी विशेष क्षण या छोटे अंतराल पर ली जाती है। अब बात करें पांचवा पॉइंट क्या, यह एक गणितीय औसत होता है। और चाल क्या होता है, यह वास्तविक चाल है जो किसी क्षण पर होता है। तो इसको समझने से तो आपको स्पष्ट कर हो गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या औसत चाल है क्या नहीं है। औसत चाल सीधे सीधे समझे तो क्या है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, ये है औसत चाल। और चाल क्या है, किसी एक फिक्स समय अंतराल के लिए, मतलब सीधे दूरी और बट्टे में चाल, मतलब जिस अंतराल का दूरी होगा उसी अंतराल भर का समय से उसमें भाग दे देंगे, वही हो गया हमारा चाल। और औसत चाल क्या है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, इसको नोट कर लीजिए आप। तो लेके आ गए आप लोगों के लिए, अब क्या जानेंगे, एक समान चाल को लेके आ गए। एक समान चाल को थोड़े अच्छे से जानते हैं, एक समान चाल क्या होता है। एक सेकंड बस रुकिएगा, थोड़ी देख ले चेकअप। हाँ तो अब देखते हैं एक समान चाल मतलब क्या है, कि यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, क्या करे, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह क्या हो, समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल, मतलब यूनिफॉर्म गति से, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है। तो सीधे सीधे समझे तो एक समान चाल से मतलब कोई वस्तु क्या है, समान दूरी समान समय में चल रही है। सीधे सीधे समझे तो क्या है, कोई वस्तु क्या है 1 किलोमीटर पर सेकंड से 1 किलोमीटर पर आवर्स चल रहा है, मतलब इसका क्या है, कोई वस्तु क्या है 1 किलोमीटर पर आवर्स चल रहा है। एक समान चाल का कथन क्या है कि अगर दूसरा 2 घंटा होगा, अगर एक, इसका कथन क्या है, इस कथन का क्या अर्थ होता है कि 1 किलोमीटर वो 1 घंटे में चलेगा, तो दूसरा घंटा में, मतलब दूसरे घंटा में साधारण सी बात है 2 किलोमीटर, तीसरे घंटा में 3 किलोमीटर। तो यही है एक समान चाल से मतलब क्या है, कई औसत चाल ये सब में क्या होता है, कभी गाड़ी का एक्सीलरेट किया 100 धरा दिया फिर डाउन कर दिया, तो ऐसा नहीं। उसमें क्या है, अगर स्पीड क्या है 100 है तो अगले
अगर 1 घंटा में अगर 100 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटा में, इसका अर्थ होता है 1 घंटा में कहाँ जाएगा वो 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो अगले 2 घंटा में 200 किलोमीटर होना ही चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। सीधी सीधी बात करें तो क्या है, यदि वस्तु किसी समय अंतराल t में s दूरी तय करती है, क्या करता है, कोई वस्तु क्या है समय अंतराल t, टाइम पीरियड t में s दूरी तय करता है, क्या है यहाँ पे t क्या है समय है और s क्या है दूरी है, तो किसी वो क्षण उसका चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो क्या है यहाँ हमारा v फॉर वेलोसिटी, एक समान चाल है तो क्या हो जाएगा v बराबर क्या है दूरी और बट्टा समय, s क्या है, देखो यहाँ पे दूरी, s दूरी तय क्या है t समय में s दूरी तय करती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा s बराबर vt। इसको थोड़ा याद रखिएगा। अब क्या आता है चाल का मात्रक कैसे आता है, इसको जान दो। चाल का पहले जानेंगे सूत्र क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। दूरी को समय से विभाजित करने से चाल मिलता है, दूरी में क्या है समय से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है चाल मिलता है, ये तो आपको पता है। तो अतः क्या है चाल का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक बटे बोलो बोलो समय का मात्रक। और आपको क्या पता है यदि दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड हो, देखो दूरी का मात्रक क्या हो मीटर हो और समय का सेकेंड में मापा जाए, तो जैसे कि आपने देखा कि थोड़ा नीचे वाले पोर्शन में क्या वीडियो में ग्लिच आ रहा था, तो अब क्या है थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, इसलिए फिर से आप कंटिन्यू करते हैं। इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। चाल का मात्रक देखें, दूरी को समय से क्या किया जाए, दूरी को समय से, नहीं ध्यान देना, दूरी को समय से विभाजित करने से क्या होता है चाल मिलता है, मतलब दूरी बट्टे समय बराबर चाल होता है, ये तो आपको पता है। तो फिर से ध्यान दीजिए एक चीज और पे, अगर हम क्या करें दूरी को, यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा है, दूरी को क्या करें मीटर में ले और समय को सेकंड में मापा जाए तो क्या होगा हमें चाल का मात्रक प्राप्त होगा, क्या होगा चाल का मात्रक प्राप्त होगा, जो क्या होगा मीटर पर सेकंड, जो क्या होता है चाल का ऐसा यूनिट होता है। लेकिन क्या है अगर यहाँ पे क्या किए थे हम दूरी को मीटर में लिए थे और समय को सेकंड में, उसके जगह पे अब हम क्या करें, अगर हम दूरी को किलोमीटर में और समय को आवर में ले, जो जनरली लिया जाता है अक्सर तो क्या होगा दूरी हमारा किलोमीटर में और समय क्या रहेगा घंटा आवर में, तो क्या होगा हमारा चाल का मात्रक क्या आ जाएगा किलोमीटर बट्टे एच, मतलब जिसको क्या बोलते हैं किलोमीटर पर आवर आएगा, ये आएगा ना। इसीलिए क्या है कि इसको ना हम क्या कर सकते हैं बदल भी सकते हैं, मतलब किलोमीटर से हम मीटर पर सेकंड में आ सकते हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर। तो जैसे हम क्या है थोड़ा सा देखते हैं किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे आएंगे, इसको थोड़ा देखते हैं। तो कैसे आएंगे देखिएगा थोड़ा गौर से। जैसे देखिए क्या हमारे पास अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, हमको क्या चाहिए कितना मीटर पर सेकंड में आएगा, ये हमको बदल के दिखाना आएगा। तो क्या करेंगे सीधे सीधे बात है, अगर 1 किलोमीटर पर आवर क्या है पर आवर मतलब क्या होता है, पर आवर का मतलब नीचे में एक है क्या है
नीचे में 1 है। तो क्या कीजिएगा, 1 किलोमीटर में पहले बताइए कितना मीटर, क्योंकि हमको क्या किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर, देखिएगा 1 को क्या करेंगे हम मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, तो 1 गुने 1000 क्या आ गया, मीटर। और अब क्या है, आवर, क्या है, आवर। आवर को क्या है, मीटर में अगर बदलना, आवर को सॉरी मीटर में सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 1 गुने 60, तो मीटर मिनट में बदल गया, फिर से 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में आ चुका है। तो क्या होगा बदलने के लिए, 1000 मीटर अपॉन में 3600 सेकेंड। और इसी का कई जगह मतलब ट्रिक के रूप में यूज किया जाता है, इसको काट दिया जाता है और क्या आता है, 5/18 आ जाता है। 5/18 का अक्सर यूज किया जाता है, इसको काट पीट के लाया जाता है। क्या है, किलोमीटर पर आवर में है तो उसको 5/18 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। उसका ऐसे यूज करते हैं, लेकिन वास्तविकता आपको क्या जनरली ऐसे यूज करना है। एज अ 9th स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस तरह से यूज करना है। कहीं पे क्या होता है, कहीं पे मान लो हर जगह तो क्या है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तो नहीं चेंज करना, कहीं जगह मान लो मीटर पर मिनट से मीटर पर सेकंड में बदलना। इस तरह का कोई भी वेरी आगे पीछे ऊपर नीचे आएगा तो आप क्या करोगे, इस तरह के लॉजिक से तुरंत बना सकोगे। इसीलिए क्या है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर, आप क्या करो, इसको अच्छे से नोट कर लो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समान चाल को अच्छे से समझने के बाद प्रस्तुत है आपके सामने असमान चाल। असमान चाल क्या कहता है, पहले थोड़ी बहुत क्या है परिभाषा समझते हैं इसको। कोई वस्तु क्या है, समान समय अंतराल, जब क्या है, समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उसकी चाल क्या है, असमान कही जाती है। मतलब समय अंतराल में, समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करती है तो क्या कहा जाता है उसे, असमान, क्या देख लो, चाल असमान कहा जाता है, मतलब असमान चाल कहा जाता है, आसमान नहीं, असमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, असमान को ही नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। तो इसको थोड़े और डिटेल में जानते हैं। जैसे एक चीज देखिए, दुनिया में ज्यादातर जो काम होते हैं, ज्यादातर जो गाड़ी वाड़ी चलती है, जितने भी चीज, जैसे ट्रेन देखो, तो वो क्या है, ज्यादातर चीजें असमान चाल से ही चलती है। क्योंकि ज्यादातर चीज क्या है, शुरू तो एकदम सब विराम से होता है, मतलब स्पीड 0 रहता है। जैसे ट्रेन की बात करें, स्टेशन पे जब लगी रहती है तो क्या रहता है, रुका रहता है एकदम मस्त। फिर क्या, धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ता है और कुछ समय के लिए क्या चलता है, एक समान चाल से चलता है। और फिर क्या आता है, फिर नेक्स्ट स्टेशन जब आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका स्पीड कम होने लगता है और एक समय आता है फिर से 0 होता है। तो ज्यादातर चीज क्या हम देखें, क्या है, असमान चाल से चलता है या नहीं है। तो देखिए क्या है, इसका एक बार और देख लीजिए, जब कोई वस्तु क्या है, समान समय अंतराल में असमान क्या है, इसीलिए क्या कहते हैं, जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, क्या करे, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे कहा जाता है असमान चाल। लेकिन एक चीज और है, इसको एक उदाहरण समझते हैं। जैसे हम क्या किए, एक कुछ ऐसा वाला है, लकड़ी है, इस पे क्या किए, एक ब्लॉक डाल दी, क्या किए, ब्लॉक डाले, धीरे धीरे क्या करते हैं, सतह से इस ब्लॉक को उठाते हैं, क्या किए, धीरे धीरे इस सतह से इस ब्लॉक को उठाते हैं। देखेंगे क्या है, थोड़ा उठा तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलता है, थोड़ा और उठाते हैं, से यहाँ तक लेके आगे लगभग 45 डिग्री के आसपास। तो आप देखिएगा क्या, डाले और पिछल जाए। तो पहले क्या था, कभी कभी हो सकता था थोड़ा बहुत फ्रिक्शन की वजह से रुक जाए, लेकिन थोड़ा इस लेवल पे आके क्या होता है, डालेंगे और आ जाएगा नीचे, डालेंगे आ जाएगा नीचे। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ तो एक मतलब समान चाल दिखेगा। जब बात करें कहाँ, जब यहाँ पे, अब क्या करें हम, थोड़ा सा ऊपर और कर दिए, यहीं पे देखिएगा थोड़ा सा हम क्या किए, इसको ले, अब डालेंगे हाई स्पीड में एकदम गिरे। देखिएगा अगर तुलना करें, क्या सब कुछ सेम है, ब्लॉक और ये भी। हम क्या किए, एक बार कर दिए यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे ले आए हैं कितना, 75 डिग्री। तो दोनों क्या है, कोण की वजह से दोनों चीज सेम है, लेकिन क्या है, चाल बदल रहा है थोड़ा सा एंगल बढ़ाने से। इसीलिए क्या यहाँ पे भी क्या देखने को मिला, असमान चाल को हम थोड़ा एक
विज्ञान विज्ञान की तरफ से एक उदाहरण देखो जो कई बुक में लिख दिया रहता है, वो बुक वाला ये उदाहरण है। हम एक दैनिक जीवन वाला उदाहरण बताएं कि दुनिया में ज्यादातर चीज क्या असमान चाल से ही चलती है। जैसे गाड़ी को, मोटरसाइकिल देखो, जब स्टार्ट करते हो इंजन तो क्या रहता है, स्पीड 0। फिर स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ता है और कुछ देर तक क्या होता है, स्पीड समान रहता है। फिर क्या होता है, कहीं पे जैसे रुकना है तो वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक लगाओगे, फिर क्या होगा, एक समय आएगा जब गाड़ी को रोक दो। तो इस तरह के चीजों में क्या है, हम ज्यादातर चीज में, ज्यादातर क्या, लगभग 99% चीजों में दुनिया में क्या है, असमान चाल ही देखते हैं। बहुत कम जगह, रेयर केस में क्या है, समान चाल देखते हैं। तो क्या है, अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, वेग। तो क्या कीजिए, इसमें जो भी आपको नोट करना नोट कर लीजिए, तब तक हम वेग को प्रस्तुत करने के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या वेग। तो वेग क्या है, तो फिर से सोचिए, थोड़ा थोड़ा क्या कीजिए, खुद से सोचने की कोशिश किया कीजिए। वेग को पहले, चलिए कोई बात नहीं, ठीक से समझते हैं। पहले किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की क्या है, चाल और उसकी गति की दिशा देती है। तो इस परिभाषा से उस पल्ले पढ़ा नहीं, वैसे तुमको पढ़ जाता तो फिर इधर काय वो आता। देखिए, जब हमें गतिशील वस्तु की चाल और दिशा क्या हो, जब भी कोई वस्तु गतिशील है उसका क्या है, हमको क्या, चाल के साथ साथ दिशा भी पता चल जाए। इस लाइन का नीचे में अर्थ लिखा गया है थोड़ा देसी भाषा में, कि जब भी कोई वस्तु क्या हो, गतिशील हो, क्या हो, गतिशील हो। तो गतिशील होने के साथ साथ हमको क्या है, गतिशील है तो साधन मतलब चाल है, ये तो पता है, ठीक है। तो चाल के साथ साथ हमको अगर जिस वस्तु का दिशा भी पता हो तो समझ जाएंगे कि वो जो आपको जो पता है उसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। तो वह उसी को वेग बोलेंगे। गति के साथ साथ मतलब किसी वस्तु के चाल के साथ साथ दिशा भी, मतलब क्या है, जब हमें गतिशील वस्तु की चाल और दिशा दोनों ज्ञात हो तो उस वस्तु का वेग प्राप्त होता है, इसी को वेग कहते हैं। तो वेग को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वेग क्या है, वेग भी क्या है, विस्थापन के समान एक सदिश राशि है। इसीलिए तो वेग का फॉर्मूले क्या होता है, विस्थापन बट्टे क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय होता है ना चाल का, इसका हो जाता है विस्थापन बट्टे समय। क्योंकि विस्थापन में, दूरी में क्या है, दूरी और विस्थापन में अंतर बताए थे। दूरी में क्या है, दिशा नहीं होता, लेकिन विस्थापन में क्या होता है, दिशा होता है। तो सीधे हम क्या करेंगे, वेग के सूत्र में विस्थापन डाल देंगे ताकि दूरी का स्पष्टीकरण हो जाए। मतलब दूरी नहीं, मतलब दिशा 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 दिशा, वो वाली दिशा नहीं। फिर हम कंफ्यूज हो गए तो तुम और कंफ्यूज हो, वो दिशा जो घूमते रहती है मुंबई मुंबई स्पॉटेड ऑन, वो सब नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। तो यहाँ पे वेग का मतलब क्या है, वेग मतलब बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सीधे सीधे चुपचाप विस्थापन बट्टे समय, हम सब मगजमारी ओल झोल से पार हो जाएंगे। क्या बोल देंगे, अगर द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अंग्रेजी में बोले तो कुछ इस तरह, तो सीधे सीधे बोलेंगे विस्थापन और समय के अनुपात को ही क्या बोलेंगे, हम वेग बोलेंगे, मतलब वेलोसिटी बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, v बराबर क्या होगा, एस अपॉन टी। यहाँ पे वेयर, जहाँ पे क्या है, v बराबर क्या है, वेग, ध्यान देना बाबू, s बराबर क्या है, विस्थापन, और t का है हमारा, t है यहाँ पे समय। समझ में आ रहा है क्या, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वेग का परिभाषा क्या है, किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए नीचे वाली लाइन को पढ़े कि जब हमें गतिशील वस्तु की चाल और दिशा दोनों ज्ञात हो तो हमें क्या है, वेग प्राप्त हो चुका है। मुबारक हो अगर आपको चाल और दिशा दोनों पता हो। यहाँ पे दिशा वो नहीं जो तुम सोच रहा है, यहाँ पे दिशा मतलब डायरेक्शन, एक फिक्स दिशा, मुंबई वाली नहीं। तो इसीलिए क्या है, दिशा, चाल और दिशा दोनों प्राप्त हो तो सीधे सीधे समझ जाना है कि आपको वेग आपको प्राप्त है, मुबारक हो आपको वेग प्राप्त है। तो इसीलिए क्या है, वेग एक सदिश राशि है और वेग का और कुछ ना पता चले तो वेग का बस इतना याद रखना कि विस्थापन और समय का जो अनुपात होता है उसी को वेग कहते हैं। बस दैट्स इट। शॉर्टकट में याद रखना, तो v बराबर s अपन t, v बराबर s अपन t, v बराबर s अपन t। इसको याद रख लिया तो आपके लिए कल्याण हो चुका है। साथ में इसको ही पता रखना कि v का है, पता चले, पता ही नहीं है कि हा का, तो अब देखना क्या है, v वेग होता है, s विस्थापन और t टाइम होता है। तो अब क्या ध्यान देखेंगे, थोड़ा सा जैसे
कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए अब अंतर स्पष्ट कर देते किसमें, चाल और वेग में। थोड़ा गौर से बने रहिए, तब तक हम क्या करते हैं, बोर्ड को क्लीन करके उसको लेके आते, तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए जो आपको नोट करना है। तो थोड़ा सा आप क्या करते हैं, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, पूरा क्लियरिटी लेके आते हैं कि चाल क्या है, वेग क्या है। तो देखिएगा, चाल क्या रहा है तेरे भीतर, ये वाला तो सुने होंगे नहीं। यहाँ पे क्या है, चाल और वेग के भीतर क्या चल रहा है, उनके बीच का पूरा हर एक एक बात को ध्यान सुनेंगे तो देखिएगा क्या है कि चाल क्या है। चाल होता है यह क्या है, दूरी तय करने की दर को चाल कहते हैं, लेकिन ये क्या है, जब विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूरी तय करने की दर को, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर इज नोन एज स्पीड, बट change in the rate of displacement is known as what? थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, फिर से मजा आता है अंग्रेजी में तुम लोग को भी, क्या हमारा तो शौक है। तो यह दूरी तय करने की दर है, चाल क्या है, दूरी तय करने की दर है, लेकिन यह क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। फिर से दूसरे लाइन को देखिएगा, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का सीधा सीधा मतलब है, इसमें क्या केवल केवल परिणाम होगा, मतलब दिशा का कोई लेना देना, इसको दूर दूर तक कुछ नहीं है। लेकिन वेग में क्या है, यह एक सदिश राशि है, अतः इसमें क्या है, परिणाम तो चाहिए, साथ में दिशा भी चाहिए, वो वाली दिशा नहीं तुम जो सोच रहे चाहिए एक्ट्रेस नहीं, यहाँ पे दिशा मतलब डायरेक्शन, बार बार भटकने का नहीं, तो यहाँ पे दिशा मतलब डायरेक्शन भी चाहिए। और तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, चाल बराबर दूरी बट्टा समय और वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। इसीलिए तो वे परिभाषा से ही ये डिफिनेशन बनता है कि क्या है, चेंज इन, क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब चेंज इन रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वही ना है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट मतलब क्या, डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। एंड चाल इज इक्वल टू व्हाट, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। These both terms are clearly explained us what exactly different from them। मतलब ये दोनों टर्म ये दोनों चीज ही क्या कर देता है, इनको पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। और उसमें भी सबसे बड़ा टर्म आ जाता है ये, कौन, ये दूरी और विस्थापन। ये दूरी और विस्थापन, क्योंकि दूरी में पता है क्या होता है, सबसे पहले ही पढ़ लेते, दूरी क्या होता है, दूरी में केवल केवल परिणाम होता है, दिशा का कोई लेना देना नहीं। वैसे विस्थापन में क्या होता है, परिणाम के साथ साथ क्या, परिणाम के साथ साथ यहाँ पे दिशा भी चाहिए। अतः अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या है, इस टॉपिक के सबसे, इस चैप्टर के टॉपिक नहीं, अब क्या है, इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टर्म को, टॉपिक को जानेंगे, जो हमारा क्या है, त्वरण। और इसी पे क्या है, बहुत सारा सवाल भी करेंगे। तो क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाइयों एवं बहनों। तो देखिए क्या कहता है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, मतलब अंग्रेजी में, इन इंग्लिश क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, मतलब क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। क्या फिर से एक बार फिर से, अब अंग्रेजी में, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं। और क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या है, समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसके दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। अब एक और चीज जान लीजिए, त्वरण अगर धनात्मक माना जाता है तो वेग बढ़ते रहता है। अगर त्वरण मतलब प्लस में आएगा, पॉजिटिव अगर त्वरण जो हमारा आएगा, त्वरण को ए से दर्शाते हैं, उसको त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ले यहाँ फिर से लिख देते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ए से इसीलिए इसको डिनोट करते हैं। क्या है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हमारा त्वरण धनात्मक माना जाता है तो वेग क्या है, बढ़ रहा है, तब ये पॉजिटिव होता है। अगर हमारा त्वरण क्या हो, ए निगेटिव हो, उस समय क्या होता है, हमारा वेग घटता रहता है, घटता रहता है। अगर क्या है, मान लो एक बार क्या हो रहा था, वेग बढ़ रहा था तो हमारा एक्सेलरेशन मतलब त्वरण पॉजिटिव था, धनात्मक था। अगर हमारा वेग घट रहा था, क्या हो रहा था, घट रहा था, तो हमारा त्वरण
वेग अगर घट रहा था तो त्वरण धन ऋणात्मक हो गया था, मतलब माइनस। अगर मान लो वेग घटना बढ़ना बंद हो जाए तो साधारण सी बात है क्या है, हमारा त्वरण उस समय शून्य हो जाएगा, शून्य, शून्य बट्टा सन्नाटा। ये चीज समझे क्या? अगर क्या है, फिर से गौर से देखिए, अगर क्या है वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो साधारण बात है, मतलब जिस दिशा में हमारा वेग बढ़ रहा है, मतलब क्या है, जिस दिशा में त्वरण है उसी दिशा में हमारा वेग भी है। अगर वेग क्या है घट रहा है, मतलब क्या है, विपरीत दिशा में हमारा त्वरण है। मतलब सीधे सीधे देखो, अगर ये डब्बा है, ये डब्बा क्या है आगे की ओर चल रहा है, क्या है आगे की ओर चल रहा है, मान लो 5 भी मतलब भी चाल से, भी वेलोसिटी से, भी वेग से आगे की ओर चल रहा है, तो हमारा अगर क्या है ये भी इसी दिशा में होगा, तो इस समय क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, क्या होगा, चाल भी बढ़ेगा, त्वरण भी बढ़ेगा। ठीक, अगर क्या है, ओ भारी मिस्टेक हो गया, मतलब चाल बढ़ेगा। अब जैसे देखिए क्या है, अगर ये डब्बा जमीन पे रखा, अगर ये क्या है भी स्पीड से इधर से जा रहा है, लेकिन त्वरण क्या है इस दिशा में, क्या विपरीत दिशा में त्वरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, चाल वेग क्या होगा, घटेगा, वेग क्या होगा यहाँ पे, घटेगा। लेकिन जहाँ पे क्या वेग बदल ही नहीं रहा है, क्या है वेग नहीं बदल रहा, तो उस समय क्या होगा, हमारा त्वरण 0 होगा। तो फिर आगे की ओर चलते हैं, क्या है, ऋणात्मक त्वरण को अवत्वरण या मंदन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदन, मुंह पे ऊपर बिंदु, मंदन। अवत्वरण को डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। जब क्या हो, ऋणात्मक त्वरण हो, त्वरण जैसे इधर ये क्या हो गया, त्वरण हमारा ऋणात्मक हो गया, उस समय क्या होगा, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। जैसे गाड़ी चल रहा है और ब्रेक अचानक से लगा दे तो उस समय क्या होता है, रिटार्डेशन होना शुरू हो जाता है। तो अब जैसे देखिए त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर ए बराबर क्या होता है, v माइनस वी बट्टे टी, जहां पे v क्या होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, और t होता है समय, और a होता है त्वरण। ठीक, यहाँ पे फिर से देख लो, ये जो a है त्वरण है, ये v क्या है अंतिम वेग, ये u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, ये t क्या है समय है। अब क्या आता है, त्वरण भी एक सदिश राशि होता है, क्योंकि त्वरण में क्या है वेग का चर, आपको पता है वेग में क्या होता है, विस्थापन आता है, वेग में क्या आता है, विस्थापन होता है। इसीलिए क्या है, हमारा त्वरण भी एक सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण में भी क्या है परिमाण तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है, और साथ में दिशा भी है, इसीलिए क्या है ये भी एक सदिश राशि है। और एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, या जिसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, या नहीं तो इसको प्रति सेकंड को क्या बोल सकते हैं, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, क्या बोल सकते हैं, मीटर प्रति वर्ग सेकंड भी कह सकते हैं। तो अतः अब क्या है, थोड़ा सा अब देखेंगे एक समान त्वरण और असमान त्वरण, ये दो टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, फिर करेंगे, चलेंगे सवालों की दुनिया में, सवालों की बौछार, तो चलेंगे हरकम मचाएंगे। तो अब त्वरण के बाद क्या आता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। ध्यान से देखिएगा, एक समान त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है, तो क्या है उसका त्वरण एक समान कहा जाता है। मतलब सीधे सीधे समझे तो बराबर समय अंतराल में बराबर अगर क्या हो परिवर्तन हो, क्या हो कि किसी भी वस्तु के वेग में क्या हो, कोई भी दुनिया का वस्तु उसके वेग में क्या है बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन हो, चाहे समय अंतराल छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा तब वो एक समान त्वरण होगा। जैसे कि बात करें, अगर कोई गाड़ी क्या है पहले सेकंड में जब शुरू हुआ तो साधन में 0 से शुरू हुआ, पहले 1 सेकंड में क्या हो गया, मान लो 5 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, 1 सेकंड वेट करना। हाँ तो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी उधर प्रॉब्लम आ रही थी, शायद माइक अभी चल रहा है। तो क्या है पहले 1 सेकंड में मान लो क्या है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में मान लो क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में मान लो 15 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में, ये क्या है फर्स्ट पहले सेकंड में,
सेकंड सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में क्या हो गया, फिर तीसरे सेकंड में 15, वैसे चौथे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। हमारा देखो क्या है, जब गाड़ी शुरू हुआ तो साधारण बात है कितना से 0 मीटर पर सेकंड से हमारा गाड़ी शुरू हुआ, फिर क्या हुआ 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो एक क्या है परिवर्तन जो हो रहा है, देखिए 5 मीटर पर सेकंड, तो क्या अगर 1 सेकंड का निकाले तो हमारा जो त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मतलब एक समान है, ऐसा नहीं कि कभी 5 हो रहा है कभी 6 हो रहा है, हर में क्या है 5 5 ही बढ़ रहा है, तो इसी को बोलेंगे एक समान त्वरण। इसी का सीधे सीधे समझो विपरीत क्या है, असमान त्वरण, इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ए डबल सी के माथे पे अगर एन है तो इसका एक्सेलरेशन ये पढ़ेंगे। ध्यान देना, यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है, क्या हो समय अंतराल तो साधन पता चल रहा, बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं हो तो त्वरण असमान या चर, चर का मतलब वेरिएबल, बदलते रहेगा, कुछ से कुछ होते रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ, त्वरण वरण पे, जो अभी जितना चीज पढ़े उस पे कुछ सवाल करेंगे, कंसेप्ट नहीं। अब इस वीडियो में क्या है थोड़ा बहुत सवाल करेंगे और फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो गौर फरमाइएगा। तो फिर से क्या करना है, आप कम बैक आना और क्या करना, सवाल को तोड़ फोड़ देना है। सवाल को तोड़ने से पहले सवाल को थोड़ा सा पहले गौर से पढ़िएगा। सवाल कहता क्या है कि एक वस्तु की आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग 30 मीटर पर सेकंड है, और उसने यह परिवर्तन 4 सेकंड में किया है, उसका त्वरण निकालना। पहले देख लो निकालना क्या हमको, त्वरण। त्वरण क्या निकालना हमको, त्वरण। त्वरण को ए से दर्शाते, क्या निकालना, त्वरण निकालना। हमारे पास है क्या, देखो आरंभिक वेग हमारे पास है, क्या है आरंभिक वेग हमारे पास, आरंभिक वेग है जिसको हम क्या कहते हैं यू से दर्शाते हैं। आरंभिक वेग बराबर क्या हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। उसके बाद एक चीज और दिया, अंतिम वेग क्या दिया है हमारे पास, अंतिम वेग भी दिया है, क्या दिया है अंतिम वेग, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, जो कितना है 30 मीटर पर सेकंड। और एक चीज और दे दिया है समय, समय बराबर कितना दिया है, समय बराबर जिसको हम t से डिनोट करते हैं, क्या है 4 सेकंड दे दिया। इतना चीज दिया है, तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले सवाल में लिखना पड़ता है दिया क्या क्या दिया है, वो सब तो लिख लिया, जो जो चीज दिया है वो सब स्पष्ट रूप से लिख लिया। अब चलते हैं निकालना क्या था त्वरण। तो त्वरण बराबर होता क्या, तो ए बराबर क्या होता है आपको जैसा कि पता है v माइनस यू बट्टे टी, अभी तुरंत पता है ए बराबर v माइनस यू बट्टे टी। ए की जगह पे हमको निकालना है मान, जहां पे हमारे पास v क्या है, v देखो ये u है, v इतना है, तो क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, माइनस हमारा u क्या है, u 10 मीटर पर सेकेंड, क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और टी क्या है हमारा 4 सेकेंड है, कितना है 4 सेकेंड। तो अब देखिएगा 1 मिनट के लिए, क्या 30 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और बट्टे में 4 सेकेंड। तो देखिएगा 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 पंचे 20, और ये मीटर और मीटर गुना में आ जाएगा, मतलब ये क्या है सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, मतलब ये भी बट्टे में है। ये जो दिख रहा है आपको क्या 5 मीटर, ऐसे करके जो एस लिखा ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये भी एस नीचे में और ये एस पहले से नीचे में, तो क्या होगा एस स्क्वायर, तो मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। तो सेम उसी तरह से इसमें भी क्या हमारे पास कोई वस्तु क्या 0 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक 10 सेकंड में चलती है। अब देखिए 0 दे दिया हमारा आरंभिक वेग, और 30 दे दिया अंतिम वेग, और 10 समय दे दिया। इन तीनों की मदद से फिर से आप क्या है तुरंत निकाल लीजिएगा। आप क्या कीजिए, माइक तो ऑन है, हाँ तो ऐसा इसीलिए माइक बार बार चेक करना पड़ता है, थोड़ा बैटरी कैपेसिटी कम है इसीलिए बार बार चेक कर, इसके लिए ज्यादा घबराने में। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे थे हम, इस सवाल को आप क्या कीजिए हल करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये चैप्टर लगभग आधा आधा पोर्शन हो गया, अब बचा हुआ कौन कौन सा पोर्शन, ग्राफ वाला पोर्शन, और दूसरा बच्चा है कौन कौन
गति के तीनों समीकरण। तो ग्राफ वाला पोर्शन और गति के तीनों समीकरण और साथ में उसका दो तरीका से सिद्ध, दो नहीं तो कम से कम एक तो बताएंगे, हो सकता है दो बताएंगे। ये क्या हमारे वन शॉट के नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए ओके बाय। तो नहीं प्रस्तुत है क्या सबको शायरी सुनाए तो आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, आपके लिए भी प्रस्तुत है एक शायरी। तो तब तक क्या कीजिए, हम हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर लीजिए। हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करते हैं आपको शायरी। तो वीडियो के एंड में फिर से लेके आ गए आप लोगों के लिए शायरी। तो सुनिए गौर से। जो सीख लिया है उसे याद रखो, जो सीख लिया है उसे याद रखो, मेहनत की लौ को हमेशा जलाए रखो। क्या है, फिर से सुनिएगा गौर से। जो सीख लिया है उसे याद रखो, मेहनत की लौ को हमेशा जलाए रखो। हर नया दिन नए अवसर लाता है, हर नया दिन नए अवसर लाता है। ज्ञान ही वो दीपक है जो राह दिखाता है, ज्ञान ही वो दीपक है जो राह दिखाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।